नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल जेके ज्ञान सागर में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम सबकी किस्मत में ये पहले से ही लिखा होता है कि हम कितने दिनों तक इस धरती पर जीवित रहेंगे। इसके बाद धरती पर हम जो कर्म करते हैं वो ये निर्धारित करते हैं कि हमें मरने के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी या फिर नरक लोक की। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए ताकि मरने के बाद हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, क्योंकि स्वर्ग लोक में जो आत्माएं जाती हैं उन्हें किसी भी तरह के कष्टों को नहीं सहना पड़ता है और आत्मा तृप्त हो जाती है। वहीं जिस आत्मा को नरक लोक की प्राप्ति होती है उसे बहुत सारे कष्ट को सहना पड़ता है। मनुष्य के मरने के बाद उसके सारे बुरे कर्मों का बदला उस आत्मा से लिया जाता है। दोस्तों, इसलिए बोलते हैं कि जीवित रहते हुए हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमारे शरीर से प्राण निकलते हैं उस दिन हम इस मोह माया की दुनिया से मुक्त हो जाते हैं। फिर मरने के तत्पश्चात हमारे मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों, मृत व्यक्ति जिस धर्म का होता है उसका उसी के धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाता है। अगर कोई हिंदू धर्म में जन्मा है तो उसके मृत शरीर को मुख्य अग्नि दी जाती है। वहीं मुस्लिम धर्म में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अंतिम संस्कार के अनुसार उसके मृत शरीर को कब्र में दफन कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद दोनों ही धर्म में भोज आदि का आयोजन भी किया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद एक कर्म विशेष तौर पर किया जाता है जिसे मुंडन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यही बताने वाले हैं कि मृत्यु के बाद मुंडन क्यों कराया जाता है और मुंडन संस्कार को करने का क्या महत्व है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताना और इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। दोस्तों, हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके 10वें दिन बाद हिंदू धर्म में चूड़ाकरण संस्कार या फिर मुंडन संस्कार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब किसी मृत्यु व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उस समय उस मृत व्यक्ति के शरीर में जो जीवाणु होते हैं वो हमारे शरीर में आकर चिपक जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, जिनके संपर्क में आने से हमें कई तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए लोग अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद ही स्नान कर लेते हैं, जिससे शरीर के सारे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। परंतु हमारे सिर में जो जीवाणु चिपक जाते हैं उन्हें ऐसे नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए मुंडन कर्म का किया जाना आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में रीति रिवाज को बहुत मान्यता प्राप्त की गई है। इस धर्म में बच्चे के जन्म से लेकर एक व्यक्ति के मृत्यु तक अलग अलग रस्मों का पालन किया जाता है। हमेशा व्यक्ति इन रस्मों में ही बंध कर रह जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसके परिवार के लोग कुछ रस्मों और विधियों को निभाते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से माना जाता है कि उस मृत व्यक्ति की आत्मा मुक्त हो जाती है। इसी के साथ यह भी बताया जाता है कि अगर ये सभी रस्में पूरी ना की जाएं तो आत्मा मुक्त नहीं हो पाती है और यही धरती पर ही इधर उधर भटकती रहती है। ऐसे में हिंदू धर्म में ये बहुत ही प्रसिद्ध है कि जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उस मृत व्यक्ति के परिजन सारे रीति रिवाज का पालन करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा बताया गया है कि जब एक इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा अपनी मौत को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाती है, जिसके कारण वो मृत शरीर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। इसके बाद जब मृत शरीर का अंतिम संस्कार हो जाता है तो वो अपने परिवार के सदस्यों के इर्द गिर्द घूमती रहती है और उनके साथ संपर्क बनाने की कोशिश करती रहती है, जिसमें सिर के बाल अहम भूमिका निभाते हैं। इसी कारण परिवार के पुरुष सदस्यों के सिर के बालों को मुंडवाया जाता है। तो दोस्तों, अब आप लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि जब ऐसी बात है तो फिर महिलाएं भी मृत शरीर के संपर्क में आती हैं तो वो क्यों नहीं अपने सिर को मुंडवाती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परिवार के जो पुरुष लोग होते हैं वो मृत शरीर के साथ श्मशान घाट तक जाते हैं और इस दौरान वो कई बार मृत शरीर को छूते हैं, जिसके कारण उनको ज्यादा स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है।
इसी कारण पहले के समय से ही केवल परिवार के पुरुष सदस्य ही अपना सिर मुंडवाते हैं, नाखून काटते हैं और अंतिम संस्कार के बाद स्नान करते हैं, जबकि परिवार की महिला सदस्य अंतिम संस्कार के बाद केवल स्नान करती हैं। वहीं गरुड़ पुराण की माने तो परिवार के जो पुरुष सदस्य अपने सिर पर जो चोटी रखते हैं उसे काटने का प्रावधान भी हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि मुंडन संस्कार करने से इंसान पवित्र हो जाता है। ये एक प्रकार के शुद्धिकरण की निशानी के तौर पर जाना जाता है। ये विशेष तौर पर उन पुरुषों को जरूर करना चाहिए जिनके द्वारा मृत शरीर का अंतिम संस्कार को किया गया हो। दोस्तों, पहले के समय ऐसा करना इसलिए भी उचित माना जाता था क्योंकि आज के समयानुसार पहले के दौर में ऐसी कोई भी सुविधाएं मौजूद नहीं थी। ऐसे में लोग अपना मुंडन संस्कार कराकर ही अपने करीबियों को या संबंधियों को ये खबर देते थे। ऐसे में सामने वाला व्यक्ति सिर पर बाल न रहने की वजह से बिना कहे ही दुखद समाचार को समझ जाते थे। इस कर्म को करने से ये भी समझा जाता है कि मृत व्यक्ति के बचे हुए कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसके परिजन तैयार हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।